चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सीआई फॉर ₹7,500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पता है और यहाँ पे रेट है आपकी 4%। तो 2 सालों के लिए हमें सीआई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 सालों के लिए यहाँ पे रेट क्या है, रेट आपकी है 4%। रेट अगर 4%, तो यहाँ पे अगर कंपाउंडेड एनुअली गिवन है, तो यहाँ पे अगर 2 सालों का हम इसका टोटल इफेक्टिव निकालेंगे, तो 2 सालों का अगर आपको फार्मूला नहीं पता, फार्मूला क्या होता है 2 सालों का इफेक्टिव निकालने के लिए, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस XY/100, ये आपका 2 सालों का इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स सेम है 4+4, तो यहाँ पे वाई के स्थान पे हम एक्स ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4+4 इफेक्टिव रेट हम निकालेंगे। इफेक्टिव रेट निकालेंगे 4+4 प्लस 4×4 डिवाइड बाई 100, ये आपका इफेक्टिव रेट निकल आएगा। 4+4 प्लस 4×4 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका इफेक्टिव रेट आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 8.16। ये 2 सालों का इफेक्टिव रेट आ गया। अगर 4% पर एनम है तो 2 सालों का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेट देखिए 4% है और 2 सालों का यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका अब इसमें क्या करना है, आपको सीधे यहाँ पे सीआई 2 सालों का सीआई निकालना है। तो यहाँ पे सीधे हम इफेक्टिव अगर निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7,500 इंटू 8.16, तो सीधा हमारा सीआई 2 सालों का आ जाएगा 8.16। 2 सालों का हमें सीआई डायरेक्ट इससे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 7,500 इंटू 8.16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,1,6,1,200 और यहाँ पे आ जाएगा परसेंट। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये था कितना परसेंट, ये परसेंट था, यहाँ पे अगर हम परसेंटेज हटा देंगे तो ये नीचे 100 लग जाएगा। 100 से 0000 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 सालों का सीआई कितना आ जाएगा, 2 सालों का सीआई हो जाएगा 612। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 सालों का सीआई कितना आ जाएगा, 2 सालों का सीआई आ जाएगा सीआई फॉर 2 ईयर्स, ये आपका 612 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फार्मूला ये ध्यान रखना है कि अगर इफेक्टिव निकालना होता है 2 सालों का इफेक्टिव रेट, तो हम x प्लस वाई प्लस XY/100 का यूज करते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सीआई ऑफ 7,500 एट 4% पर फॉर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। तो बस आपको ये चीज़, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें देखना है कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, एनुअली हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के लिए हमें टाइम क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4% रेट दी हुई है, 4% अगर रेट गिवन है तो ये हाफ ईयरली के लिए रेट क्या हो जाएगी, ये हाफ ईयरली के लिए हम करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2%। और 2% अगर आ गई है तो इसमें हम अब इसको हम अब हाफ ईयरली में क्या होगा कि ये हर 6 महीने के बाद ये कंपाउंड हो जाएगा। तो 2% अगर टोटल एक का आ गया है, तो यहाँ पे पूरा 1 ईयर का हम देखेंगे तो 2, फिर से वही हम फार्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने पहले बताया, x प्लस वाई प्लस XY/100, 2+2 प्लस 2 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 2
बाई 100, ये आपका आ जाएगा इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी? इफेक्टिव रेट आ जाएगी आपकी 4.04 रेट। अब हम इस रेट को, परसेंट है, ये इफेक्टिव रेट आ गई एक साल के लिए। अगर ये आपकी रेट हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें सिर्फ इस CI फॉर 2 ईयर्स का अगर फाइंड आउट करना है तो CI फॉर 2 ईयर्स इक्वल टू, हमें सीधा प्रिंसिपल में इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल क्या है? 7,500 मल्टीप्लाई करेंगे 4.04%। अब ये सीधा हमें 2 साल का CI आ जाएगा, तो 4.04। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3,0,3,0,0 और यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 100 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे CI फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा? 303 रुपीज़। तो 3 सालों का, सॉरी 1 ईयर का यहाँ पे CI आ जाएगा, CI फॉर 2 ईयर। CI फॉर 2 ईयर्स इज 303। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंपाउंड कैसे हो रहा है। कंपाउंड हाफ ईयरली, एनुअली या फिर क्वार्टरली हो सकता है। चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द CI ऑफ ₹10,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये पे हमें 5% पर एनम से हिसाब से 3 सालों का CI क्या होगा। तो इफेक्टिव अगर हम 5% यहाँ पे रेट दी हुई है, रेट क्या है? R इक्वल टू 5%, R इक्वल टू 5%। 3 सालों का इफेक्टिव हमें निकालना है। तो यहाँ पे 3 सालों का इफेक्टिव हम 5% के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा, या आप फार्मूले से अगर 2 बार इसको अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस XY बाई 100, इसी फार्मूले का अगर आप यूज करेंगे, एक बार यूज करेंगे तो 10.25 आएगा, फिर उसका 10.25 का फिर से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा इफेक्टिव रेट? आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 15.15, वो आप लोग कर सकते हैं 15.7625, ये आ जाएगा। अब इसका हम सिर्फ डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करना है 10,000 में, तो आपका CI आ जाएगा 10,000, यहाँ पे 10,000। तो 15.7625 इसका इफेक्टिव आता है, 15.7625। और इसको हम 10,000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो CI 3 सालों का हमें सीधा आ जाएगा, CI फॉर 3 ईयर्स। 15.7625 को अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1,5,7,6,2,5। ये था आपका परसेंट है, यहाँ पे परसेंट था, ये टोटल इफेक्टिव आया था। और यहाँ पे अगर हम ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। तो CI फॉर 3 ईयर क्या आ जाएगा आपका? 3 सालों को CI कितना हो जाएगा? 1,576.25 रुपीज़, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं, यहाँ से इफेक्टिव रेट पहले 2 सालों का निकालिए, फिर उसके बाद उसको 3 सालों के लिए निकाल सकते हैं। तो ये आपका, और यहाँ पे हम काफ़ी सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, आप सिंपली इफेक्टिव रेट निकाल के आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द SI फॉर 5 ईयर इज 4,000 एंड द CI फॉर 2 ईयर्स इज इतना। यहाँ पे अगर 5 ईयर का SI है, गिवन है 5 ईयर का कितना है? 4,000, ये आपका SI है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा?
एक साल का कितना हो जाएगा, एक साल का हो जाएगा 1 ईयर का 800, 800 आपका। और यहाँ पे नीचे और आप यहाँ पे देखिए CI फॉर 2 ईयर्स भी गिवन है। ये कितना है, ये आपका है 1632। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए जैसे ट्री मेथड का हम यूज करते हैं तो 1 सालों का CSI 800, दूसरे साल SI तो सेम ही रहेगा 800। और ये जो एक्स्ट्रा देखिए बच गया है ये 32, 32, 32 मतलब इसका R%, इसका R%, यहाँ पे 32 आया, सॉरी R%, यहाँ पे। तो यहाँ पे रेट क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी आपकी 32, 32 अपॉन 800 इंटू 100। ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रेट आ जाएगी, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से 8 से कैंसिल करेंगे तो रेट क्या आ जाएगी 4%। तो रेट क्या हो जाएगी आपकी 4% पर है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द SI फॉर 3 ईयर्स इज 1200 एंड द CI फॉर 2 ईयर्स इज ये 1632। तो यहाँ पे देखिए SI फॉर 3 ईयर्स कितना गिवन है, SI फॉर 3 ईयर्स तो 3 सालों का SI आपको गिवन है 30 ईयर। ये कितना है 1200, 1200 आपका SI है। तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा 1 ईयर का, 1 ईयर का SI 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400। ये आपका हो जाएगा 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का आपका हो जाएगा SI। और 2 सालों का SI अगर हम निकालें, 2 सालों का SI तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 800। सेम जैसे अभी देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए CI, इसमें भी अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी 2 सालों का, यहाँ पे 2 सालों का CI गिवन था, 2 सालों का CI यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था। तो यहाँ पे देखिए 2 सालों का यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे अगर 2 सालों की बात करते हैं तो 800 और यहाँ पे 800। और यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा जो बच जा रहा है, ये एक्स्ट्रा 32, 32 हमने यहाँ पे ट्री मेथड का यूज़ किया है। तो इसका मतलब इसका R% हुआ ये 32। तो फिर से अगर हम रेट निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। अभी सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 साल की है, सेम टू सेम वैसे ही है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पे 800 इंटू 100 आ जाएगा, फिर से आपका 4% आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 8 4 जा 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32। R इक्वल टू 4%, यहाँ पे R इक्वल टू 4% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, SI on a sum of money is 750 for 2 years at 10% per annum. Find the CI on that sum for 2 years। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल, जैसे यहाँ पे SI के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि SI हर साल सेम रहता है और CI चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 10% पर ईयर है, तो 20% यहाँ पे 2 सालों का हो जाएगा। 2 सालों का SI क्या हो जाएगा 20%। तो यही इसी की वैल्यू दी है हमें कितना 750। तो अगर यहाँ पे हम फाइंड द CI ऑन दैट सम फॉर 2 ईयर्स, तो अगर हम 10% का इफेक्टिव निकालेंगे 2 सालों के लिए तो 21% आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 21% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 1% अगर निकालते हैं तो 750 अपॉन 20 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 20।
हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 21% फाइंड आउट करना है। तो 21% से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 21%। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 21/2, 75 इंटू 21/2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 75 इंटू 21 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 787.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है आपको, अगर 10% पर एनम अगर यहाँ पे 1 सालों का या इतना है तो 2 सालों का यहाँ पे हो जाएगा 20%, तो 1% हो गया यहाँ पे आपका 750/20, और 21% हमें फाइंड आउट करना है। चलिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बहुत बड़ा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2400 इन 3 years and रुपीज 22,520 इन 4 years on CI, then find the rate of interest। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 3 सालों में 2400 हो जाता है, 4 सालों में 2520 हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ से कोई अमाउंट हुआ, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 2400 3 सालों में हुआ था, यहाँ पे 3 सालों में 24। इसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे एक बार हम देखते हैं 1 2 3, सॉरी एक बार 1 2, यहाँ पे ये एक गैपिंग है, एक ये है, और ये 3 सालों में। यहाँ से कोई यहाँ प्रिंसिपल था, और ये 3 सालों में कितना हो गया 2400, और इसके बाद अगले नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया 2520 हो गया। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पे कुछ आया, फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद ये आ गया, और वो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे 120 अपॉन 2400। रेट निकालने के लिए क्या हम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे 12 2 हो जाएगा, और पर कितना बचा, तो यहाँ से आगे रेट क्या हो जाएगी, रेट आपकी हो जाएगी 5%। रेट आपकी आ जाएगी 5%, और इक्वल टू 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे रेट यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है 120 का, और ये 2400 में इंक्रीमेंट हुआ है, तो रेट क्या हो जाएगी आपकी 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ मनी अमाउंट टू 3,200 in 4 years and 8,000 in 8 years on compound interest, find the sum। अब यहाँ पे देखिए कोई सम यहाँ पे 3,200 हो गया है 4 सालों में, ये 4 सालों में हुआ है 4 years में, और 8 years में अगले साल में कितना हो गया है 8। इसका मतलब यहाँ से टोटल ये यहाँ पे पहले है, फिर यहाँ से ये डायरेक्ट 8,000 हो चुका है 8,000। तो हमें क्या बनाना है, फाइंड द सम। चलिए पहले इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे 32 और 00, और रेशियो निकालेंगे 8,000 000, तो यहाँ से 00 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 8 4 जा
और यहाँ पे हो जाएगा 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, फिर से काउंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2:5, 2:5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह ये प्रत्येक 4 सालों में 2:5 यहाँ पे हो जाएगा रेशियो। तो यहाँ पे देखिए 2 से बढ़ के 5, तो 5 की यहाँ पे वैल्यू थी। अब इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे 4 ईयर्स में 2:5 होगा। आगे भी ये 2:5 था। तो अगर 5 की वैल्यू ये है 530 to 100, तो हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड सम निकालना था। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5 की वैल्यू अगर ये है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 5 6 जा 5 6 30, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 0। अब हमें 2 की वैल्यू निकालना है। 2 प्रिंसिपल यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। चलिए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे 2 की वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 1280। तो पहले देखिए यहाँ पे 4 सालों में 3200 हुआ था, और 8 सालों में कितना हो गया, 8 सालों में हुआ है 8000। तो यहाँ से हमने रेशियो निकाला, अगर 0 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 4 जा 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 2 से फिर कैंसिल आउट कर दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यहाँ से हर साल ये प्रिंसिपल से अमाउंट ऐसे चेंज हो रहा है, 2 से 5। यहाँ पे 5 की वैल्यू यहाँ पे 3200, तो हमें 2 की निकालनी थी। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 1280 रुपीज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलिए एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4 years, इन हाउ मेनी years it will become 8 times। 8 टाइम्स कितने समय हो जाएगा, इस कोई सम है वो डबल हो जाता है 4 सालों में। 4 सालों में एक से ये डबल हुआ, 4 सालों में, यहाँ पे 4 सालों में डबल हो जाता है, 4 years में डबल हो गया कोई सम है। तो ये कितने टाइम में 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अगर हम देखिए 8 में 8 क्या है, यहाँ पे 1 सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब दिख रहा है, मैं तो दिख रहा है 2 का क्यूब। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर पावर 3 है तो यही टाइम यहाँ पे टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 × 3, 4 × 3, तो कितना समय लगेगा, 12 साल का समय लगेगा 8 गुना होने में। आप लोगों को बेसिक क्लियर होगा तो आप लोग समझ पाए होंगे कैसे किया हमने। चलिए इसको आप लोग बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके यहाँ पे, a sum of money becomes 8 times itself in 12 years at CI, and how many years it will be become 16 times itself। तो कोई यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे 1 से कितना हो गया यहाँ पे, चलिए 8 टाइम्स, 8 टाइम्स को हम क्या लिख सकते हैं, 8 टाइम्स को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। और या ये कितने में टाइम में हुआ है, ये हुआ है 12 ईयर्स में, 12 ईयर्स में हुआ है। अगर हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 1 से 2 होने में कितना लगेगा, 4 साल, ये 4 ईयर हो जाएगा। 4 साल मतलब 1 से 2 होने में, 1 से प्रिंसिपल को अमाउंट होने में 102 का, 1 से 2 होने में इसको 4 साल लगेगा। तो ये कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये पूछ रहा है कि 1 से 2 पावर 4 में होने में, मतलब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4। तो 4 से, अब देखिए यहाँ पे टाइम ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, 4 से 16, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, 16 ईयर्स, 16 ईयर्स टाइम लगेगा
इसको 16 टाइम्स होने में। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आज का लेक्चर से ही समाप्त होता है। इसके बाद एक बार और आप देख लीजिए, एक से अगर यहाँ पे देखे दिया है 2 का क्यूब, मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 12 साल में होता है, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे 4 साल आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 for 4 करने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट